मच अवेटेड शिबुया इंसिडेंट आर्क इज हियर। देखते देखते अटैक ऑन टाइटन भी एंड हो जाएगा। विलेन सागा को भी मापा वापस ले आया, लेकिन वो कब आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल कैन वी जस्ट अप्रिशिएट कि जुजुत्सु काइसेन के एनिमेशन एंड म्यूजिक को कितनी केयर के साथ ट्रीट किया जा रहा है। एनिमेशन की बात तो हमेशा ही होती है, बट जस्ट लुक एट द सॉन्ग। हिडन इन्वेंट्री का ओपनिंग सॉन्ग आओ नो सुमिका एक स्लाइस ऑफ लाइफ सॉन्ग की तरह फील होता है, रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स। एंडिंग सॉन्ग आकारी जो चीयरफुल वाइब के साथ इंटरनल डार्कनेस के बारे में है, और शिबुया आर्क का ओपनिंग सॉन्ग जिसको ट्रेलर में भी यूज किया गया था, एक कूल फाइटिंग वाइब देता है। इतने अलग अलग होने के बाद भी ये सारे सॉन्ग्स एक ही शो को बिलोंग करते हैं एंड सभी यूनिक हैं, सबकी अपनी आइडेंटिटी है एंड आई लव ऑल ऑफ देम। एपिसोड स्टार्ट होता है यूजी, मैगुमी और नोबारा से, जो शायद गोजो की नींद पूरी करवा कर लौट रहे हैं, जहां मैगुमी थोड़े से ही इंटरेक्शन के बाद लिटरली मी और नोबारा भी जा ही रही होती है। तभी यूजी उसे एक मूवी के लिए इनवाइट करता है और उसको एक ट्रेलर दिखाता है। इस मूवी का मेन थीम है प्यार। वैसे मानना पड़ेगा मापा ने एक्चुअली एक मूवी का ट्रेलर एनिमेट किया, वो भी इतने अच्छे से, जिसकी एग्जिस्टेंस मांगा में कुछ खास थी भी नहीं। मापा इज रियली गोइंग ऑल आउट विद इट्स अनलिमिटेड बजट डोमेन एक्सपेंशन। फिर हमें दिखाए जाते हैं तोदो और मे, जो माकी, मैगुमी, यूजी, नोबारा और इस पांडा को फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बनाने के लिए रिकमेंड करते हैं। यहीं पर हमें फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बनने का प्रोसेस भी बताया जाता है, एक पिंग पोंग गेम खेलते खेलते। अब देखो, वैसे तो मैं कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स फैन नहीं हूँ, लेकिन पिंग पोंग गेम्स आर गुड। यू नो, इट इज काइंड ऑफ हिप्नोटिक। ओह दोस बॉल मूवमेंट्स। तो सोच रहा था कि तोजी का प्रमोशन होने के बाद दोनों भाई साथ में जाएंगे, मौज करेंगे, बट बेचारे को जानने मिलता है कि जो रिकमेंड करता है वही उनके साथ नहीं जा सकता। सो नो ब्रोमेंस फॉर सम टाइम आई गेस। हमें बताया जाता है कि फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बनने के लिए जो ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर हैं, उनमें से 2 लोग अगर तुम्हें रिकमेंड करते हैं तो तुमको फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर्स के साथ फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर्स वाले मिशन पर भेजा जाएगा। उनको अगर तुम कंप्लीट करोगे तो तुम्हें सेमी फर्स्ट ग्रेड बनाया जाएगा, और फिर तुम्हें अकेले फर्स्ट ग्रेड मिशंस पर भेजा जाएगा, और उनको कंप्लीट करने के बाद तुम फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बन सकते हो। राइट इट डाउन इन द कमेंट्स कि मैंने कितनी बार फर्स्ट ग्रेड बोला। इसके बाद नोबारा जा रही होती है, जहां उसे स्टॉक करती है यूजी की स्टॉकर। इसको अच्छे से देखो, ठीक है? इसका नाम है यूको ओजावा। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये कौन सा पोकेमॉन है? ये है नहीं, तुम्हारा जवाब गलत नहीं है, ये यूको ओजावा ही है। यू नो दैट रैंडम गर्ल व्हेन शी वाज योर क्लासमेट वर्सेस आफ्टर पासिंग आउट ऑफ स्कूल। कैसे होता है ये जादू? यूको नोबारा को बताती है कि उसका यूजी पर क्रश है। उसकी भी एक बैक स्टोरी है व्हिच हैज द जुजुत्सु काइसेन फन बैक स्टोरी टाइम टच, व्हिच आल्सो मैनेजेस टू टच अ वेरी वैलिड हिपोक्रेसी ऑफ हेटिंग सोसाइटी स्टैंडर्ड्स एंड आल्सो एक्टिवली लिविंग बाय देम, जो मुझे काफी पसंद आया। वो मैगुमी को भी वापस बुला लेते हैं टू हैव सम टीनेजर्स वाली गुफ्तगू। बेचारा, ये पूरा इंटरेक्शन काफी फनी है एंड नोबारा को भी यूजी के लिए अपनी फीलिंग्स डिस्कवर करने का मौका मिलता है, द फीलिंग्स ऑफ जेलसी। यहाँ लाइट हार्टेड फर्स्ट हाफ खत्म होता है और हम मूव करते हैं इंटेंस सेकंड हाफ पर। हमें गोजो और ओतोहिमे की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जो पॉइंट आउट करते हैं कि जुजुत्सु सोसाइटी में एक गद्दार है, जिसकी वजह से पावरफुल कर्सेस अपीयर हो रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ ओतोहिमे ने गोजो के तीनों स्टूडेंट्स को बुलाया हुआ होता है और वो उन्हें बताती है कि ट्रेटर है मैं। I love this visual storytelling। वो लोग मैकामारू पर जांच करने के लिए उसके बेस पर जाते हैं, जहां वो नहीं मिलता और उनका शक यकीन में बदल जाता है। इसका भी विजुअल बैक एंड फोर्थ है, जहां जो एक्चुअली मैकामारू के रूम में एंटर करते हैं वो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं है, बल्कि गेतो और माहितो हैं। एंड ये देखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए डिसबिलीफ में था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। आई गेस उनके बीच डील हुई होगी कि तुम हमारे खबरी बनो, हमारी मदद करो, बदले में हम तुम्हें तुम्हारी बॉडी रीस्टोर करके देंगे। पर इस डील में मरने मारने की बात कहां से आ गई वो तो माहितो ही जाने। डील के अकॉर्डिंग वो उसे हील कर तो देते हैं, बट उसके तुरंत बाद शुरू हो जाती है एक ऑल आउट बैटल। आउट ऑफ नोवेयर एक बड़ा सा रोबोट प्रकट हो जाता है एंड ओ माय गॉड, दे स्टार्टेड सम इवेंगेलियन लेवल शिट। एंड मैं तो बस फैन बॉइंग कर रहा था, मुझे तो
मजा आ गया। मतलब जिस तरह से वो अपीयर हुआ, उसके मूवमेंट्स दे लुक्ड लाइक अ रेफरेंस टू इवेंगेलियन। गेतो एक बैरियर चढ़ा देता है और वर्जिन मोइतो वर्सेस मेकामारू स्टार्ट हो जाती है, जहां मेकामारू के जीतने का चांस काफी कम है और वो खुद भी ये बात जानता है। इसलिए उसकी पहली प्रायोरिटी है किसी भी तरह से गोजो को कांटेक्ट करना। फिलहाल बैरियर के होते हुए ऐसा कर पाना काफी मुश्किल है, तो वो अपने रोबोट और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बलबूते पर ही उसको टेक ऑन करने का ट्राई करेगा। आई लव द एस्थेटिक्स ऑफ इट। इस फाइट का स्केल तबाही होने वाला है और ये तो सिर्फ पहली फाइट है। देयर आर क्रेजियर फाइट्स अहेड एंड वी आर ऑल इन फॉर अ राइड। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। भाई प्लीज, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय बाय। झूठ बोल रही, छोड़ दो, गद्दारी करने थोड़ी।